हेलो। तो पार्ट फर्स्ट हो गया था हमारा कल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्लास 9 के चैप्टर सेकंड साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आती है इम्पोर्टेंट, वही मैंने आपको बताया था। तो आज हम करेंगे शुरुआत अपने फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा है मिक्सर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मिक्सर के बारे में कि मिक्सर होता क्या है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बैक में ले जाता हूँ, जो आपके पेज नंबर लास्ट में पेज है, जब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे मिक्सर और कंपाउंड के बारे में डिफरेंस। उसके एक नीचे पेज है, पेज नंबर आपका है 27, पेज नंबर 27 ही है ये। हाँ, ये पेज नंबर 27 है। पेज नंबर 27 में आप पढ़ोगे मैटर। मैटर में आपको डिवाइड कर रखा है उसने सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मैं एक सेकेंड आपके लिए एक ग्राफ जैसा बना देता हूँ मैं आपके लिए कि पेज नंबर 27 में बड़ी अच्छी चीज़ दी गई है। पेज नंबर 27 दिया है मैटर। तो मैंने आपको बताया था मैटर 3 रेट सॉलिड, लिक्विड, इसका इसने डिवाइड कर दिया है 2 उसमें। ठीक है, एक है मिक्सर, एक है प्योर। ठीक है, और उसके बाद उसने डिवाइड कर दिया 2 में, एलिमेंट कंपाउंड। ठीक है, और मिक्सर में 2 में डिवाइड कर दिया है, होमो, हेट्रो। ठीक है, तो आप यहीं पे समझ जाइए पहले कि मैटर क्या है। मैटर को आपको कल मैंने फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ लेते हो कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर 3 फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके जो 3 फॉर्म होती है मैटर की। उसके बाद मैटर को ही 2 उसमें डिवाइड कर रहा है, एक प्योर मैटर, एक मिक्सर। मैटर का ही एक प्योर मैटर हमें किसमें मिलेगा, एक तो प्योर फॉर्म में मिलेगा, एक मिक्सर की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, या तो मिक्सर हो सकता है गैस का, या सॉलिड लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड गैस का। ठीक है, तो जो एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन एक तरीके से आप समझ लीजिए मिक्सर होता है। मिक्सर किसका कॉम्बिनेशन है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड सॉलिड। ठीक है, सॉलिड लिक्विड, गैस गैस, सॉलिड गैस गैस लिक्विड। ठीक है, लिक्विड गैस। ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, मैटर किसमें मिलेगा हमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, मिक्सर। जब हमें ये प्योर फॉर्म में मिलता है, या तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, या लिक्विड फॉर्म में, या गैस फॉर्म में। एलिमेंट कैसे हो गए, जैसे आयरन एक एलिमेंट है। ठीक है, कॉपर एक एलिमेंट है। ठीक है, ये प्योर फॉर्म में अपनी। ठीक है, जो प्योर फॉर्म होती है इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट वो हो गए। कंपाउंड क्या हो गए, कंपाउंड हुए एलिमेंट के ही कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, और मिक्सर क्या कहलाता है, इसमें एक फिक्स कॉम्बिनेशन में कोई भी फिक्स कॉम्बिनेशन नहीं होती। इसमें 2:1, 1:2, 3:1, 4 कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। कोई फिक्स कॉम्बिनेशन की क्या कॉम्बिनेशन है किसी की भी। ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है हमारे एक तरीके मिक्सर। जैसे कि आपका मिल्क क्या है, मिल्क हमारा प्योर है। ठीक है, मिल्क, इसमें बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ मिल्क की। ठीक है, मिल्क क्या हमारा प्योर है, नहीं। मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, मिल्क एक सब्सटेंस है लेकिन वो प्योर नहीं है। प्योर कैसे है, प्योर क्यों नहीं है, क्योंकि वो किस किस से मिल के बना है। ठीक है, मिल्क में क्या होता है, क्रीम होगी। ठीक है, और क्या होगा, ठीक है, मिल्क में क्या होगा, ठीक है, मिल्क में क्या होगा, कुछ उसके प्रोटीन होंगे, फैट होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, वाटर होगा। तो इन सब का कॉम्बिनेशन है, जो भी और चीज़ें भी जो होती हैं। ठीक है, और वो क्या होगा, वो मिल्क होगा। ठीक है, मिल्क इज एक्चुअल मिक्सचर ऑफ वाटर एक्स्ट्रा। व्हेन साइंटिस्ट से द समथिंग इज प्योर, इट मीन्स कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इन सब का मिक्सर क्या होता है, मिल्क बनता है।
ठीक है, उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन होंगे इन सबके, मिल्क में जो ये सारी चीज़ें वो क्या केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक भी एक मिक्सर है। तो मिक्सर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, मिक्सर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, या कह सकते हो मिक्सर क्या है, मिक्सर इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, कौन सा कैसे हो सकता है, कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है। मिक्सर फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, और उसके बाद इन विच आइडेंटिटी आर रिटेन्ड। ठीक है, एंड आर मिक्सड इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन। मिक्सड हमें किस फॉर्म में मिलेगा, जो बाद में मिक्सर के बाद हम पढ़ेंगे, मिक्सर की जो फॉर्म होती है वो हमें किस फॉर्म में मिलेगी, वो जो मिक्सर है या तो हमें सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा, सस्पेंशन फॉर्म में मिलेगा, कोलाइड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये तीन तरीके हमारी फॉर्म होती है, कोलाइडल, सॉल्यूशन या सस्पेंशन। जो हमारा मिक्सर बन रहा है वो किस फॉर्म में मिल सकता है हमें, मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में, सस्पेंशन या कोलाइडल की फॉर्म में। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन की फॉर्म क्या होती है, सस्पेंशन की फॉर्म हमें किस फॉर्म को बोलते हैं, कोलाइडल किस फॉर्म में बोलते हैं। सबसे पहले मिक्सर के हम टाइप पढ़ लेते हैं। मिक्सर के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, सबसे पहले बनते हैं होमोजीनियस मिक्सर या हेट्रोजीनियस मिक्सर। एक टर्म बोली गई है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होती है, जिसमें होमोजीनियस क्या है, मिक्सर है सॉलिड लिक्विड गैस का, जिसमें मिक्स होते हैं सेम प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट। उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। बोलते या तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो सकती है, उनकी जो कंपोजिशन होगी वो कैसे होगी, यूनिफॉर्म होंगी। ठीक है, जैसे कि आप ले लो, अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सर में हम एक टाइप आएगा, वो होगा सॉल्यूशन। जैसे किसका कॉम्बिनेशन, हम बात करेंगे साल्ट और वाटर का कॉम्बिनेशन की, या शुगर और वाटर के कॉम्पोजिशन की। ये क्या होगी, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे हम इसमें करते हैं कि पानी को हमने नमक को घोला। ठीक है, आप देखेंगे पानी का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, पानी का कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी पानी की वैसी रहेगी जब लिक्विड। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर की, इसमें क्या होगा, जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, या इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर इज अ सॉलिड लिक्विड गैस मिक्सर that has the component in which proportion vary। इसमें क्या होता है, proportion is component throughout the liquid। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम proportion रहता है, इसमें क्या होता है, component में proportion vary। proportion इसमें क्या कहती है, इसमें जो proportion है, जैसे proportion है मिक्सर जो हम मिक्स कर रहे हैं उनका जो proportion है कि किस proportion में वो मिले हैं, वो क्या करेंगे, वैरी करेंगे थ्रू आउट द सैंपल। तो भी कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर एंड इन विच, ठीक है, कंपोनेंट हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। जैसे कि एग्जांपल है, इसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल कैसे दे सकते हो जिसमें एग्जांपल देते हैं ऑयल और वाटर का मिक्सर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और ये साल्ट और आयरन की जो आयरन आप लोग छोटे छोटे उसमें करते हैं आयरन फिलिंग का मिक्सर। ठीक है, तो ये किस के एग्जांपल दे सकते हो आप। उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सर की डेफिनेशन के बाद, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सर की आपको उसमें एक प्रॉपर्टी भी दे रखी है आपकी बुक में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ होमोजेनियस मिक्सर की, एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ गैसेस सब्सटेंस लाइक ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस, salt, sugar and many other substance dissolve in water to form a homogeneous mixture। जैसे क्या कह रहे हैं, एयर क्या है, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सर। एयर कैसी है, होमोजेनियस मिक्सर। ठीक है, साल्ट और जो भी सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो सब भी कैसे है, होमोजेनियस मिक्सर है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सर इन विच देयर आर बोथ सॉलिड एंड सॉल्वर प्रेजेंट इन आल्सो सॉल्यूशन। ठीक है, मिक्सर हैव and any amount of integration। mixer are unlike chemical component। ठीक है, मिक्सर कैसे होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, अदर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस, जो भी अलग और जो गैसेज है। ठीक है, और जो कंपोजिशन आपके उस वाटर में डिजॉल्व हो गए। ठीक है, ये सब कैसे होमोजेनियस मिक्सर है। और उसके बाद
और जो है अगर डिटेल में जाओगे तो फिर एक फार्मूला भी होता है, हेट्रोजिनिटी क्या होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सर कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। वो थोड़ा हाई लेवल है आपके एनसीईआरटी बुक में, जो मेनली वो डेफिनेशन और दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेगा और एग्जांपल पूछेगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सर में क्या क्या एग्जांपल होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर की डेफिनेशन बताओ और उसके एग्जांपल बताओ, ठीक है। ये आपका होमोजीनियस हेट्रोजीनियस है। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा जो इनके टाइप है, ठीक है। हम अगला जो पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइड, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे उसका सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो अब हम पहुँच गए हैं टाइप में, जो हमें जो हमें तीन टाइप के मिक्सर मिलते हैं वो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलोइड, ठीक है। पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन जो एक टाइप है होमोजेनियस मिक्सर का, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? इज़ अ होमोजेनियस मिक्सर है, ठीक है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कैसा मिक्सर बनना चाहिए? होमोजेनियस मिक्सर होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन में आपको ये टर्म जरूर लिखना है, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ, ठीक है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। दोबारा याद कर लीजिए, और सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी सॉल्यूशन की। उसके बाद आपको क्या आएगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के द मिक्सर ऑफ शुगर एंड साल्ट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। शुगर और साल्ट का कॉम्बिनेशन क्या आएगा आपका, एक टाइप का। या अनदर एग्जाम्पल साल्ट एंड वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद क्या आप लिखोगे, सॉल्यूशन कंटेनर टू कंपोनेंट, सॉल्यूशन कंटेनर टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसको या तो ऐसे लिख दो, या सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज ए कंपोनेंट, या ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो कि सॉल्यूशन हैज़ अ टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्वेंट एंड वन इज सॉल्यूट। दैन उसके बाद आप डेफिनेशन लिखोगे सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इज़ अ डिजॉल्विंग एजेंट। या और इसके हम अलग अच्छी डेफिनेशन बताऊँ तो सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हैज़ अ कंपोनेंट। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ये क्या कंपोनेंट है, जिसका द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट, ठीक है। क्या है सॉल्वेंट क्या है? कंपोनेंट है। कंपोनेंट सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व अदर कंपोनेंट। ये क्या है? दूसरा कंपोनेंट क्या है? सॉल्यूट। एक कंपोनेंट है आपका सॉल्वेंट, एक दूसरा कंपोनेंट क्या है? सॉल्यूट। तो द सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व अदर कंपोनेंट। डिजॉल्व किसको कर रहा है? दूसरे कंपोनेंट को, उसको क्या करेंगे? सॉल्यूट। और वैसी डेफिनेशन सॉल्यूट की क्या होगी? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी क्या कंपोनेंट है? सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, जो किसमें डिजॉल्व हो रहा है? सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। मेनली सॉल्वेंट क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में होता है किसी भी सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट क्या होता है? कम अमाउंट में होता है, ठीक है। लेजर अमाउंट किसकी होती है? सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। इस तरह आपके सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद या आप बोलो कि आप लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो, ठीक है। और उसका आप एग्जांपल भी दे सकते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। शुगर इन वाटर, शुगर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। और वाटर क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या पड़ी? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व, ठीक है, अदर कंपोनेंट, दैट डिजॉल्व अदर कंपोनेंट इन इट, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्वेंट कैसा होता है? लार्ज अमाउंट। वैसे ही आयोडीन और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन में अल्कोहल क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट, और आयोडीन क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट। आयोडीन आपका हो जाएगा सॉल्यूट, और शुगर आपका हो जाएगा, अल्कोहल आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसी ये भी आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं
प्रॉपर्टी क्या होती है सॉल्यूशन की, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की जो पहली प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर, पहला आपकी होगी सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है जो उसके जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं, मतलब अगर हमने किसी नमक को पानी में मिक्स कर दिया तो क्या आपको नमक के पार्टिकल उसमें दिखते हैं, पानी में नहीं दिखते। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेक्ट आई से नहीं देख सकते, मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल के जो साइज होता है वो कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बोलते हैं 10⁻⁹ मीटर के से भी कम होता है उनका डायमीटर, तो उन्हें हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते। तीसरी प्रॉपर्टी है और सॉल्यूशन डज नॉट अलाउ बीम लाइट ऑफ स्कैटर, लाइट ऑफ स्कैटरिंग हो जाती है। जैसे हमने कोई ग्लास है, ग्लास में हमने यहाँ से टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से लाइट मारी तो यह क्या होती है, लाइट ऐसे, ठीक है, ऐसे स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन के केस में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन के केस में आपको कैसे दिखने को मिलेगा, अगर आपके ये है, ये ग्लास है, यहाँ से आपने टॉर्च है, ये हमारी, तो आपकी लाइट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, सीधी जाएगी, ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा, स्कैटर ऑफ लाइट नहीं होंगी, ठीक है। ये क्या हो गया, जो लाइट है स्कैटरिंग ये नहीं होंगी, ये सीधे जाएंगे, ठीक है। लाइट ऑफ स्कैटरिंग हम नहीं देखते सॉल्यूशन के केस में। सॉल्यूशन कैसा होता है, स्टेबल होता है। सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट आपने डाला है किसमें, इस सॉल्यूशन के केस में, ठीक है, उसमें हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते, कैसे, फिल्ट्रेशन मेथड से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फेज, ये कैसा कंपोज है, कई लोग उसके इसमें वन फेज कंपोज्ड होता है, ठीक है। जो आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्यूशन के, या प्रॉपर्टी भी आप बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक बोलोगे तो और अच्छा रहेगा। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, सॉल्यूशन के, ठीक है। इसमें आप इसके सॉल्यूशन के बाद आपके 2 टर्म आते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट के बाद आपने पढ़ना पड़ता है 2 चीज़ें, वो होती है स्टेबिलिटी या बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम 3-4 चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूँ, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में एक पढ़ते हैं हम कंसंट्रेशन इन सॉल्यूट, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब बोले तो सॉल्यूशन की ये है कि वो कब तक सैचुरेट रह सकता है, ठीक है, तब तक कितना हम सॉल्यूट डाल सकते हैं जब तक वो अपनी प्रॉपर्टी में ही रहेगा, इतना सॉल्यूट डाल सकते हैं तब तक कि अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोता है, तो वो कैसा रहता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। वो उसके एक टर्म आता है हमारा सॉल्युबिलिटी, ठीक है, वो हमारा एक टर्म है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। अमाउंट ऑफ, मैंने कहा ना कि इतना हम सॉल्यूट डाल सकते हैं जब तक वो अपनी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को या उसके कैरेक्टरिस्टिक को नहीं खोता है, तब तक उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, एट दैट टेम्परेचर। एक टेम्परेचर है, फिक्स टेम्परेचर है, या रूम टेम्परेचर बोल दो, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेन इन सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेवल इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट जो है सॉल्यूट की कंटेन है इन ए सॉल्यूशन लेस देन द सैचुरेटेड लेवल से, उसकी अगर अमाउंट की किसी सॉल्यूट की अमाउंट क्या कम है, ठीक है, तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये हो गया आपका सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम सस्पेंशन की, ठीक है, जो सेकंड है सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन भी सस्पेंशन SUSPENSION
सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन क्या है, टाइप ऑफ मिक्सर ही है। ठीक है, ये कैसा टाइप ऑफ मिक्सर का, इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होगा, जिसमें ठीक है नॉन कंपोजिशन जो कंपोनेंट होते हैं वो कैसे नॉन कंपोजिशन, ठीक है, एक स्टेबल फॉर्म नहीं होगी या यूनिफॉर्म फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, जो भी कंपोजिशन बनेगा। ठीक है, तो ऐसा ही उसी का एक टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सर का, वो है सस्पेंसर। ठीक है, इन विच सॉलिड पार्टिकल डेड नॉट डिजॉल्व। ठीक है, सॉलिड और सॉल्वेंट मैंने आपको बता दिया, सॉलिड क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, इनमें सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, ठीक है, बट रिमेन द सस्पेंडेड थ्रू। इनको हम अलग कर सकते हैं, बल्क ऑफ मीडियम। ठीक है, इसमें क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सर है, एक सॉलिड पार्टिकल है जो इसमें सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होते पूरी तरीके से। ठीक है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ा मोबाइल हिल गया था, तो वहाँ से पूरा जो फोकस था वो हट गया। ठीक है, हम बात कर रहे थे मिक्सर की। मिक्सर में एक दूसरा जो टाइप आता है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन कैसा मिक्सर है, हेट्रोजेनियस मिक्सर है। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सर में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि हेट्रोजेनियस मिक्सर होता क्या है। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनता है। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सर में उसके बाद इसमें क्या होता है, दूसरी जो इसका है एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो डिजॉल्व नहीं होते हैं सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में। सॉलिड और सॉल्वेंट में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी बोल लीजिए। प्रॉपर्टी क्या है सस्पेंशन की, या सस्पेंशन के इसके बाद आप एग्जांपल ही बता सकते हैं। सस्पेंशन एग्जांपल क्या है, ऐसे कोई भी आप सॉल्यूशन ले लीजिए, जैसे कि साल्ट और आयरन फिलिंग का ले लीजिए, उसमें क्या वो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होंगे। सैंड और वाटर का ले लीजिए। ठीक है, ये क्या है, किसके सस्पेंशन के एक टाइप है या एग्जांपल, उसके बाद आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी ये है कि सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, या ठीक है इसमें सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल विल बी सेटल डाउन आफ्टर सम, ठीक है, कुछ टाइम बाद सॉलिड पार्टिकल जो है नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। जो पार्टिकल हमें जो हम या पार्टिकल है जो सॉल्यूट के, उसको हम क्या कैसे देख सकते हैं, नेक्ड आई से हम देख सकते हैं। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू। जब हम इसके ऊपर इसमें अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो जब हम लाइट देंगे तो ये क्या करेगा, स्कैटर ऑफ लाइट करेगा और उसमें पाथ भी दिखेगा। ठीक है, ये स्कैटर ऑफ लाइट करता है। ठीक है, स्कैटर है बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, एंड मेक इट पाथ विजिबल। ये क्या कहता है, पाथ विजिबल बना देता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जो हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी है, सस्पेंशन कैसे टाइप का है, अनस्टेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अनस्टेबल मिक्सर है। ठीक है, और उसके बाद कैसा है, ये अनस्टेबल मिक्सर है, बीम ऑफ लाइट करेगा पासिंग, और सस्पेंशन कैन बी सीन बाय पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय सॉल्वेंट डू नॉट डिजॉल्व। तो ये जो मैं रेड से लिख रहा हूँ इसको याद रखिए। द सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से बाय अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूट के पार्टिकल है, सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, मतलब पार्टिकल और सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के पार्टिकल को सॉल्वेंट को दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। यही है सस्पेंशन। सस्पेंशन के बारे में इतना ही है। उसके बाद एग्जांपल भी याद रखिएगा। ठीक है, या सैंड वाटर। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल है। सस्पेंशन हो गया। ठीक है, सस्पेंशन में इतना ही है। जो उसके बाद है कोलॉइडल, उसमें बहुत सारा है, उसमें आप कुछ पढ़ोगे। उसके बाद मैं आपको एक क्लिप बनाऊंगा, इसमें भी मैंने तीनों की प्रॉपर्टी एक साथ लिखूंगा, सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलॉइडल की। ठीक है, कोलॉइड सॉल्यूशन की, इसमें सस्पेंशन तीनों की प्रॉपर्टी एक जगह पे लिखूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा आता है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड कोलॉइडल की प्रॉपर्टी बताओ, या उन दोनों उन तीनों में डिफरेंस बताओ, या एक से एक के बारे में पूछ लेगा, उसका एग्जाम्पल पूछेगा, उसकी डेफिनेशन पूछेगा,
उसकी प्रॉपर्टी पूछेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा एक।